हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और उसके उपदेशों का। महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग उसके पूरे बायोग्राफी को समझेंगे। उसके जीवन में उसने क्या क्या काम किया, उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आया, सारे चीज़ को हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे। ठीक है, गौतम बुद्ध उसी को महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे बहुत अमीर घराने में पैदा हुए थे। उसके जो पिताजी थे राजा थे। राजा के दरबार में जब गौतम बुद्ध पैदा हुए बहुत अमीर होते थे। ठीक है, अमीर थे तो उसके जो पिता थे उसने सारा फैसिलिटी, हर तरह की सुविधाएं गौतम बुद्ध को प्रदान की थी। हर तरह की सुविधाएं, ताकि उसको किसी भी चीज़ का कमी ना हो। यहाँ तक कि उसका शादी भी कम उम्र में करवा दिया, ताकि किसी भी तरह का उसको कुछ कमी ना हो, किसी भी वजह से वो घर छोड़ कर ना जाए। ठीक है, तो चलिए अब और देखते हैं। पहले सारे चीज़ को एक एक चीज़ को समझते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि बुद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया गया। ठीक है, बेसिकली सबसे स्टार्टिंग जो है बुद्ध धर्म, जो आज हम लोग जो जान रहे हैं वो इसीलिए जान रहे हैं, वो फैलाया ही था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो पहले उसका पैदा कब हुए थे, तो उसका जन्म 566 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में पैदा हुए थे। ये कपिल वस्तु कहाँ है, तो वर्तमान में नेपाल में है। और कपिल वस्तु के पास एक गांव है लुम्बिनी, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। आपको बता दूं, इसका बचपन में नाम सिद्धार्थ था। यानी कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध उसका शुरू से नाम नहीं था। उसका पिता ने उसका नाम नहीं रखा था गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, उसका पिता ने उसका नाम सिद्धार्थ रखा था। यानी कि बचपन में उसका नाम सिद्धार्थ था। इसके साथ ही जान लेते हैं उसके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, और माता का नाम माया देवी थे। फिर क्या होता है कि जब से सिद्धार्थ का जन्म होता है, उसके 7वें दिन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। यानी प्रसव पीड़ा को लेकर उसकी माँ की मौत हो जाती है। तब उसका पालन पोषण उसका जो मौसी रहता है वो प्रजापति गौतमी करती है। उसका पालन पोषण उसकी मौसी, जो उसकी सौतेली माँ भी बन जाती है आगे, उसने उसका पालन पोषण किया, और तब उसका नाम गौतम पड़ गया। ठीक है, उसका मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, तब से उसका नाम गौतम पड़ गया था। ठीक है, अब होता क्या, सारा सब कुछ सही चल रहा था। घर परिवार सारे सुख सुविधाएं दिए जा रहे थे। उसके पिता ने उसको शादी करवा दिया कम उम्र में, 15 साल की उम्र में इसके साथ करा दिया, यशोधरा के साथ शादी करवा दिया। उसके बाद उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता, लेकिन 29 वर्ष के एक समय था, 29 वर्ष की आयु में होता क्या कि 29 वर्ष की आयु में एक बार गौतम बुद्ध क्या होते, अपने दोस्तों के साथ बाजार निकले। बाजार घूमने के लिए निकले, कुछ खरीदारी करने के लिए निकले थे। तो जब बाजार निकले तो उसने 4 चीज़ को देखा। 4 चीज़ क्या देखा, तो उसने पहला चीज़ देखा, एक बीमार आदमी को देखा कि बीमार आदमी है, कितना तकलीफ में है बीमार आदमी। फिर दूसरा चीज़ क्या देखता है कि बूढ़ा आदमी देखता है कि बूढ़ा आदमी कितना तकलीफ में जी रहा होता है, उसका शरीर कितना कमज़ोर हो गया होता है। तीसरा चीज़ देखता है लाश, जब कोई डेड बॉडी होता है, मर जाता है, तो उसके आस पड़ोस वाले, उसके घर वाले कितने रो रहे होते हैं। उसके बाद चौथा चीज़ देखा तपस्वी। तपस्वी मतलब होता है साधु। यानी कि उसने कुल 4 चीज़ को देखा। तब गौतम बुद्ध के हृदय में थोड़ा ख्याल आया कि इस दुनिया में कितना दुख है, मुझे इस दुख को समझना है, मुझे जानना है कि यह दुख क्या चीज़ होता है। इसी वजह से उसने क्या किया, यहाँ उसने 29 वर्ष की आयु में सिर्फ अपनी पत्नी को बताकर उसने घर छोड़ दिया। उसने पत्नी को क्या बताया, उसने ये बताया कि मैं सत्य की खोज करने के लिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, तो वही जो घर छोड़कर जाता है, इसी घटना को महाभिष्क्रमण कहा जाता है। घर जो छोड़ता है 29 वर्ष की आयु में। अब 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ता है, तो उसके बाद ये भटकते रहता है, सत्य की खोज में जहाँ तहाँ भटकते रहता है ना। इस तरह से वो 7 साल तक भटकते रहे, और 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 35 साल की उम्र में क्या हुआ था, निरंजना नदी के तट पर जो एक पीपल का पेड़ रहता है, पीपल के पेड़ के नीचे वो तपस्या करते रहते हैं, और तपस्या करते हैं, और उसी से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं बता दूं कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहाँ पीपल का पेड़ है, उस जगह का नाम वर्तमान में आप सुनते होंगे, गया का नाम सुने हैं। गया आप जानते हैं बिहार में है। तो वही उसी जगह में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, और उस पेड़ का नाम वर्तमान में पड़ गया क्या, बोधि वृक्ष कहा गया।
और गया का नाम भी पड़ गया है बौद्ध। गौतम बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसलिए गया का नाम भी पड़ गया बोध गया, जिसको हम वर्तमान में बिहार में है, हम लोग गया का नाम सुनते रहते हैं। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया, उसे सच्चाई का एहसास हो गया, तब वो क्या करते हैं, अपना उपदेश देने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं कि संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है और हमें इस दुखों के अंदर ही खुशी खोजना पड़ेगा। ठीक है। और उसने पहला उपदेश कहाँ देता है, वाराणसी के पास सारनाथ में दिया, और पहला उपदेश की घटना को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसका ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, सारा उपदेश देता है, अपना बुद्ध धर्म फैलाता है। ठीक है। फिर 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, और ये मृत्यु होने की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। तो यह रहा पूरा गौतम बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में। और गौतम बुद्ध के बारे में ये चीज़ और एक वर्ड होता है जो बुद्ध होता है। अब बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध, इस वर्ड को भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने आखिर लोगों को उपदेश क्या क्या दिए थे, शिक्षाएं क्या क्या दिए थे। तो उसने क्या दिया शिक्षा, तो पहला यह दिया कि यह बीच का रास्ता सिखाता है, जिसमें कृपाण, सख्त संयम जैसे कठोर कदमों को त्याग करना शामिल है। इसमें यह बताता है कि जैसे कि कृपाण को छोड़ने बोल रहा है, कृपाण होता है, और सख्त संयम, ठीक है, कठोर कदम, जैसे कि कोई भी आदमी होता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बहुत कठोर प्रवचन पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो कठोर पूजा पाठ करने से सख्त मना करते हैं। उसके बाद आगे उसमें बताते हैं कि बुद्ध धर्म 4 सत्य को बारे में बताते हैं कि दुनिया में 4 चीज़ जो हमेशा के लिए सत्य है, वो है दुनिया शौक से भरा हुआ, यानी कि दुनिया क्या है, शौक यानी कि दुखों से भरा पड़ा हुआ है, और इच्छा ही समस्त दुख का मूल कारण है। हर आदमी का कुछ ना कुछ इच्छा होता है, अगर इच्छा नहीं मिलता है तो वो दुखी रहने लगता है। तो वही चीज़ गौतम बुद्ध बताते हैं कि अगर संसार में दुखी का होने का मेन कारण है तो वो होता है हमारी इच्छाएं। तीसरा जो सच्चाई वो बताते हैं वह है इच्छा पर विजय पाने के द्वारा दुख पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि गौतम बुद्ध ने ये भी बताया कि अगर हम अपनी इच्छाओं को छोड़ दें तो भी हम अपने क्या कर दुख हमसे ख़त्म हो जाएगा, तभी हमसे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम खुश रह पाएंगे। उसके बाद बताते हैं इच्छा पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि हमें सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को त्याग करना होगा। उसके बाद बताते हैं गौतम बुद्ध जो है ना 3 त्रिरत्न के बारे में बताते हैं। जो त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो बुद्ध धर्म संघ है, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं उपदेशों के बारे में पूरी तरह से संकलन है, पूरा एक किताब बना हुआ है। आगे क्या है कि बुद्ध को ईश्वर या आत्मा पर विश्वास नहीं था। गौतम बुद्ध बताते हैं कि कोई ईश्वर या आत्मा कुछ होते नहीं है। ठीक है। आगे क्या बताते हैं कि कर्म और अहिंसा पर जोर दिया गया, कि यानी कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। उसके अलावा आगे बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे और बुद्ध पाली में पढ़ाते थे, यानी कि ये जो वर्ण होते हैं, वर्ण व्यवस्था के से सख्त खिलाफ थे। ठीक है। तो ये रहा, हमने पूरे इस वीडियो में आप लोग को समझा दिया कि गौतम बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिए थे, उसके क्या क्या शिक्षाएं रहे